अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल वहाब दावर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो ही गया। आखिरकार एक कहानी के कहते हैं ना, अंजाम हो ही गया। जो लग रहा था जो टीमें जीतेंगी वो हार गई, और जो टीमें जिनके था कि यार ये तो बिल्कुल फारिग ही हैं, ये शायद कुछ करेंगी ही नहीं, उन्होंने जनाब वर्ल्ड कप में कहते हैं अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि बहुत एवरेज साबित हो रही थी, नॉर्मल टीम थी, टीम अच्छी थी, खेल अच्छा रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये फाइनल जीत जाएंगे, और वो फाइनल तक पहुंची भी है और फिर जीत भी गई। और इसके बाद ये चीज़ साबित हो गई है कि जो टीम मेहनत करेगी वही आगे आएगी, चाहे वो जैसे तैसे करे, एक टीम वर्क दिखाए, एक प्ले अच्छा खेले या सारे अच्छे खेले, जो भी है टीम वर्क के बाद ही जो टीम कामयाब होगी वही ट्रॉफी की हकदार कहलाएगी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के मामले में थोड़ी ज्यादती जरूर हुई है कि उन्होंने डेविड वार्नर को बना दिया, बल्कि इसकी जगह बाबर आजम को बनाना चाहिए था। लेकिन अक्सर और बेशतर केसेस में विनिंग टीम का प्लेयर ही मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर कोई टीम हार के या सेमीफाइनल से आउट हो जाए और उसका जो प्लेयर है उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिले, जिस तरह से श्रीलंकन बॉलर भी इस दौड़ में शामिल थे। ऐसा हो जाता है कि रनर अप टीम का कोई खिलाड़ी जो है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जाए, वरना ऐसा नहीं होता। 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह जो कि सेमीफाइनल में 0 पर आउट हो गए थे, वो जना मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। बाबर आजम को आईसीसी ने अपनी टीम का कैप्टन बना दिया, आईसीसी की जो स्पेशल टी20 टीम है उसका कैप्टन बना दिया। उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी हो गया होगा, उन्होंने कहा होगा चलो यार जो गलती हो गई है उसको एक तरह से उसका मदावा कर लेते हैं और बाबर आजम को कैप्टन बना देते हैं। लेकिन इसके बाद हमने जो चीज़ देखी है कि वर्ल्ड कप की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया अब भी टॉप पर ही है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीते और 1 टी20, अब टोटल मिला के 6 हो गए हैं। इस दौड़ में वेस्ट इंडीज दूसरे नंबर पर है जिनके 4 वर्ल्ड कप हैं, 2 वर्ल्ड कप हैं और 2 टी20 वर्ल्ड कप हैं। तीसरे नंबर पे इंडिया 3 वर्ल्ड कप लेकर है, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मौजूद हैं। इंग्लैंड ने सिर्फ एक दफा ही कोई टी20 वर्ल्ड कप जीता है, वो भी 2010 का टी20 वर्ल्ड कप था, तो वो इस दौड़ में सबसे आखिर में है। बाकी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप या टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो एशियन टीम्स है हमारी, वो इस दौड़ में बहुत पीछे जा रही है। आईसीसी के पिछले 5 इवेंट्स को देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक ही पाकिस्तानी टीम है जिसने 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बाकी आप अगर देख लें टेस्ट चैंपियनशिप को देख लें, वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, जितने भी इवेंट्स हुए इनमें नॉन एशियन टीम्स ने ही टाइटल जीता है। और इस पर मुझे एशियन टीम्स के साथ थोड़ा सा एतराज भी है, स्पेशली इंडिया के साथ। 2019 के वर्ल्ड कप में आपने क्या किया, आपने जानबूझकर एक मैच हार गए और कहते पाकिस्तान को बाहर करवा दिया। उस चक्कर में ना आप आगे गए ना पाकिस्तान गया। इससे बेहतर था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे आने देते, शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ परफॉर्म कर लेती या आगे बढ़ जाती, कुछ चांस बन जाता हमारा भी। अपनी बैड विल की वजह से आप खुद तो बाहर हो ही गए, साथ पाकिस्तान को बाहर कर दिया। इससे बेहतर था कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्पेशली क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट में सियासत ना लाएं। खैर जो होना था सो हो गया। अब पाकिस्तान का बांग्लादेश की तरफ टूर है, उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान की जो नई टीम है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की सिचुएशन है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये बांग्लादेश के अंदर जाकर खेलना ये एक नया तजर्बा भी होगा, और बहुत से प्लेयर्स जो नए आए हैं उनके लिए तो कहते हैं ना पहला तजर्बा होगा। चलें जैसे शोएब मलिक हैं, इस तरह कुछ जो पहले खेल चुके हैं उनको तो पता है कि यार बांग्लादेश की कंडीशंस क्या हैं। अब जो मैचेस होंगे वो बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग और ढाका में होंगे। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। वैसे तो बांग्लादेश को होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या करते हैं, और ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। इस मैच को खेलना बहुत जरूरी है, और मैं कहता हूँ कि इंडिया की टीम को भी चाहिए कि वो एक सीरीज ऑर्गेनाइज करें, और बाकी टीम के साथ जो पाकिस्तान का जो ड्यू रह गया है कि जो नहीं हो रही सीरीज या जो कैंसिल होगी उनको दोबारा रीस्केड्यूल किया जाए और दोबारा होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी गलतियों से सीखेगी। अगर हम ब्लेम दें खिलाड़ी पर या दूसरे खिलाड़ी पर, वो गलत है। और जो सीरीज होंगी टेस्ट मैचेस स्पेशली, वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2021 से 23 तक की जानी है, उसमें भी वो काउंट होगा। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जो टीम जीतेगी वो आईसीसी टेस्ट चैंपियन टीम कहलाएगी। बाकी हमें उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि हमें अच्छी खबरें ही देखने और सुनने को मिलेंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स में फॉलो भी कर सकते हैं। अपना कमेंट हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें। और जो बहुत दिनों का गैप था वो यही वजह थी कि कुछ तबीयत की ख़राबी थी, कुछ माहौल की सिचुएशन ऐसी है कि एनवायरनमेंट बहुत चेंज भी हो रही है और बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। इस वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह हम आपको आज से ही कंटिन्यू करेंगे और एक नए सिरे से इस सिलसिले को लेकर चलेंगे जो हम पहले से लेके आ रहे थे। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस और मोहब्बतें बांटें। ईमान अल्लाह।